शो का सबसे बेहतरीन मैच था और शायद मैं कहूंगा कि भाई सच में बहुत ही अमेजिंग मैच था। मतलब बहुत मजा आया भाई इसको देखने में। नॉस्टैल्जिया वाले जो लोग इसको देख रहे थे नॉस्टैल्जिया की तरफ से, तो भाई उनको तो सच में बहुत ही मजा आया होगा। मतलब भाई मैं तो इसको भाई 5 स्टार मैच मानूंगा भाई। यही वो चीज थी जो रेसलमेनिया में क्रिएट करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं हो पाई भाई कोडी रोड्स से। लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना भाई एक बेहतरीन केमिस्ट्री, इतने सालों की ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं पिछले 25 सालों से, तो केमिस्ट्री भाई सच में अमेजिंग थी इन दोनों। तो यहाँ पर मेन इवेंट में होता है वन लास्ट टाइम जो मैच था रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में हो रहा था, सेंट लुइस में, जहां पर रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस करते हैं, फिर जॉन सीना एंट्रेंस करते हैं। मैच शुरू करने से पहले भाई अलीशा टेलर ने जो अनाउंसमेंट की थी भाई जॉन सीना को लेकर, उन्होंने भाई वो इस बार पर्ची नहीं दी भाई। अलीशा टेलर को भाई पहले ही वार्न कर दिया गया था कि भाई तुझे जॉन सीना की इस तरीके से कर, जैसे ही जॉन सीना बोलते हैं कि भाई वो 17 टाइम जिसे तुम कभी देख नहीं सकते, तुम लोग खुश नसीब हो कि यहाँ पर आया है जॉन सीना। तो उस तरीके से भाई वो काफी अमेजिंग जो अलग तरीके की जो अनाउंसमेंट करवाते हैं जॉन सीना अपने लिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलवा के खुद को, तो वो वाली चीज भाई, और जो कि भाई वो अनाउंसमेंट भाई बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है भाई जॉन सीना के ऊपर। तो उसके बाद मैच स्टार्ट होता है, घंटी बजती है, एक प्रोफेशनल तरीके से ये दोनों जो है मैच को शुरू करते हैं। ए लगाने के लिए गए थे भाई जॉन सीना और फिर उसका कन्वर्शन हो गया था भाई RKO में, तो भाई वो सच में अमेजिंग थी। उसके बाद विंटेज ऑर्टन हमें देखने को मिला। यहाँ पर जॉन सीना जो है टैकल अटैक्स कर रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने RKO बजा दिया अचानक से भाई। उसके बाद फिर वो पंट किक के लिए भी गए, लेकिन वहां से जॉन सीना हट गए। रैंडी ऑर्टन के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट की, किक आउट हो गया। तो भाई काफी अमेजिंग मैच चल रहा था भाई। सच में यही कहूंगा, एक एक मोमेंट भाई इस मैच का पैसा वसूल था भाई। जॉन सीना भाई ए लगाया जा रहा था, किक आउट हो जा रहे थे, RKO लग रही थी, उसके ऊपर किक आउट हो रहे थे भाई। सच में मजा आ रहा था भाई। और जब इतना कुछ हो गया था तो भाई जॉन सीना ने सोचा कि चलो भाई मेरे फिनिशर से तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसी का फिनिशर इसी के ऊपर ट्राई करता हूं भाई। जॉन सीना मॉक करने लगे रैंडी ऑर्टन को। वो रैंडी ऑर्टन का जो कॉल इन होता है भाई, वो सांप की तरह रेंगते हैं, तो वो खुद जॉन सीना करने लगे और पंट किक मारने के लिए आए रैंडी ऑर्टन के ऊपर। जॉन सीना पंट किक मारने आए, लेकिन रैंडी ऑर्टन बच गए भाई। और उसके बाद लगाने गए, लेकिन जॉन सीना ने धक्का दिया और रेफरी ढेर भाई। लो भाई रेफरी ढेर हो गया इस मैच में। उसके बाद जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी हिट कर दिया। उससे देखा कि भाई रेफरी तो ढेर हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो कुछ मूव हिट करने गया तो यहाँ पर RKO हिट कर दी भाई जॉन सीना के ऊपर। रैंडी ऑर्टन ने वहां पर किक आउट हो गया। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन को दिखा अनाउंसर्स डेस्क भाई। अनाउंसर डेस्क को सजाया और रेफरी को कहा कि तू चुप कर, मैं इसके ऊपर बजाऊंगा। तो भाई रैंडी ऑर्टन बजाने आ रहे थे, फिर से यहाँ पर जॉन सीना ने धक्का दिया, ऑर्टन को धक्का दे दिया और रेफरी जाकर स्टील स्टेप्स में भिड़ गया भाई। अब खत्म भाई। और उसके बाद भाई जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट में उठाया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने पलटवार करके खुद ही एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट अनाउंसर डेस्क के ऊपर हिट कर दी और आधा अनाउंसर डेस्क टूट गया भाई। मतलब आधा ही टूटा। रैंडी ऑर्टन ने लात मारकर बोला अबे पूरा क्यों नहीं टूटा? भाई समझाओ रैंडी ऑर्टन को, ये पुराने डेस्क नहीं है, ये नए वाले डेस्क है, काफी हार्ड है भाई, इनको तोड़ना काफी मुश्किल है। तो वहां पर फिर रैंडी ऑर्टन बोले कि भाई मैं दूसरा एक और टेबल तोड़ूंगा। तो दूसरा टेबल सजाया, उसके ऊपर रैंडी ऑर्टन मारने आ रहे थे, लेकिन जॉन सीना ने इस बार से मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा फिर से वही सेम चीज देखने को मिली। रैंडी ऑर्टन ने पलटवार किया और खुद एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट अगेन उसे टेबल के ऊपर लगा दी भाई, जो कि काफी स्मूथ थी और काफी आराम से टेबल टूट गया भाई। और फिर रिंग के अंदर लेकर आए जॉन सीना को रैंडी ऑर्टन, और फिर रैंडी ऑर्टन ने किया RKO के लिए कॉल इन और RKO बजा भी दी। और जैसे ही पिन किया, एक दूसरा रेफरी भाग कर आया, उसने पिन फॉल करवाया, लेकिन यहाँ पर किक आउट हो गया। और रैंडी ऑर्टन बोला किक आउट कैसे हो गया? 3 होना चाहिए था, इतना कुछ किया मैंने, 3 होना चाहिए था। लेकिन जॉन सीना पीछे से भाई टाइटल उठाकर मारने आया, रैंडी ऑर्टन आगे से हट गया और भाई दूसरा रेफरी भी ढेर हो गया और रैंडी ऑर्टन ने RKO भी बजा दी। फिर जॉन सीना के ऊपर पिन किया और भाई 20 तक काउंट हो गया होगा भाई। सच में भाई 20 तक काउंट हो गया होगा। पूरा क्राउड जो है काउंट कर रहा था। निक ऑल्डिस और काफी सारे ऑफिशियल्स आ गए और रैंडी ऑर्टन देख रहा है कि भाई इतने सारे ऑफिशियल आए, वो पिन फॉल नहीं करवा सकते थे। निक ऑल्डिस को बोल रहा है कि तू आया, तू भी तो ऑफिशियल है, तू भी तो कर सकता है 1 2 3, लेकिन तू क्यों नहीं कर रहा है? भाई रैंडी ऑर्टन का दिमाग फिर गया। निक ऑल्डिस को एक RKO लगी, सारे ऑफिशियल्स को एक RKO लगी। RKO की पार्टी देखने को मिली भाई। होम टाउन है भाई, रैंडी ऑर्टन भाई अपने विल में है भाई, अपने होम टाउन में, तो वहां पर RKO पार्टी कैसे नहीं होती भाई। तो यहाँ पर भाई बहुत सारी RKOs देखने को मिली। उसके बाद रैंडी ऑर्टन पंट किक के लिए गए जॉन सीना के ऊपर, लेकिन R-Truth अचानक से आ गया भाई और बोला कि भाई मेरे हीरो को छोड़ दे, ये मेरा हीरो है, इसे इसको मत मारो। रैंडी ऑर्टन बोला कि ठीक है, इसे नहीं मारता, तुझे मारता हूं भाई। उसको R-Truth को मिली एक RKO, लेकिन मौके का फायदा उठाकर जॉन सीना ने भाई लो ब्लो हिट कर दी रैंडी ऑर्टन के ऊपर और उसके बाद एक टाइटल शॉट हिट किया और पिन करके इस मैच को जीत गया जॉन सीना। और उसके बाद रिटेन हो गई यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। जॉन सीना स्टिल हमारे चैंपियन है। और उसके बाद जॉन सीना ने कहा कि बंद करो ये म्यूजिक, मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हो ना, बंद करो ये म्यूजिक, मुझे किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है, मुझे एक कंपटीशन की जरूरत है। और सच तो यह कि मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारा लास्ट रियल चैंपियन। और यहाँ पर शो जो है पूरी तरीके से ऑफ एयर चला गया, लेकिन ऑफ एयर जाने के बाद भाई काफी यूनिक चीज हुई। सब
लोग जो है पूरा क्राउड जॉन सीना को थैंक यू जॉन सीना, लव यू जॉन सीना के चैंट्स लगाने लगा और यहाँ पर जॉन सीना इमोशनल हो गए भाई। सच में उनकी आंखों में आंसू थे भाई। जिन लोगों ने ऑफ एयर वाली चीजें देखी होंगी वो उन लोगों ने ये नोटिस कर लिया होगा आराम से भाई। तो जॉन सीना यहाँ पर काफी इमोशनल थे जब उन्होंने थैंक यू सीना और लव यू सीना के नारे सुने। तो भाई उसके बाद जॉन सीना यहाँ से निकल लिए। तो भाई अगर इस मैच की बात करें तो भाई सच में एक क्लासिक मैच, नॉस्टैल्जिया के लिए जिन लोगों ने देखा होगा, नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए जो एक आखिरी बार इस मैच को देखने आए थे, तो भाई उनके लिए ये सच में एक बहुत ही बड़ी चीज थी। और भाई सच में बहुत ही अमेजिंग मैच था भाई। मतलब यही तो वो था भाई जो देखना था भाई। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना वन लास्ट टाइम की तरह इसको ट्रीट किया गया और शायद वैसा इन्होंने डिलीवर भी किया भाई। सच में बहुत मजा आया भाई इस मैच को देखने में। मतलब ये सच में पैसा वसूल था भाई। इसको रिपीटेड भी देख सकते हो भाई, बार बार तुम इस मैच को देख सकते हो। ये इतना अमेजिंग मैच था भाई। आरक्यू की बारिश देखने को मिली, एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिली और जितना कुछ ये दोनों कर सकते थे भाई वो सब कुछ इन्होंने किया भाई। बस एक थप्पड़ की कमी रह गई वो रेफरी वाला, लेकिन भाई ये तो उसके आर पार भी चले गए। मतलब भाई ये एक सिंगल्स मैच था लेकिन इसको भाई ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कब से बना दिया इन्होंने पता ही नहीं चला भाई। इतने सारे दो तीन रेफरी ढेर हो गए भाई इस मैच में। भाई सच में बहुत ही बढ़िया मैच मैंने तो भाई फुल एंजॉय किया है भाई इस मैच को और भाई बहुत मजा आया भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना को देखने में, मैच देखने में। तो भाई मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ भाई ये मैच देखकर। डिलीवर किया है भाई इन्होंने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। कोडी रोड्स का क्या है भाई, आए ना आए भाई अगले बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जॉन सीना इमोशनल भी हो गए, वो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड चीज थी। लेकिन उसका जाकर कचरा भी कर दिया भाई बाद में बैक स्टेज में जाकर। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर भाई जॉन सीना वहां पर पहले ट्रिपल एच बैठे हुए थे भाई। ट्रिपल एच अपना इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई अगले जो शोज होने वाले, सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है, नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला है, क्लैश द कासल होने वाला है, मनी इन द बैंक होने वाला है, ट्रिपल ए के साथ हम जो है कोलाइड करने वाले हैं एनएक्सटी वाले, तो समर स्लैम भी 2 नाइट का होने वाला। तो वो सब अपनी भाई वही बातें बता रहे थे। लेकिन अचानक से वहां पर जॉन सीना आते और कान में बोलते कि चल बुड्ढे टाइम खत्म हो गया, चल निकल, मुझे कुछ करना है यहाँ पर। तो ट्रिपल एच बोलते कि ठीक है भाई तुम्हारा जॉन सीना कुछ कहना चाहता है तुमसे। तो जॉन सीना कहते हैं कि देखो पिछली बार तो मैंने तुम लोग की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी, लेकिन इस बार मुझे कुछ थोड़ी बात तो करनी है तुम लोगों से। इस बार कोई क्लिक बेट चीजें नहीं होंगी। लेकिन तभी R-Truth आ जाता है और वो कहता है कि देखो जॉन सीना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन जॉन सीना यहाँ पर माइक्रोफोन उठाते हैं, टाइटल को नीचे रखते हैं और जॉन सीना जो है यहाँ पर R-Truth को कहते हैं कि देख रोलिन कुछ भी हो लेकिन अब जो है ये बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब अगर तू एक शब्द और बोला तो तू पिटेगा। फिर भाई एक शब्द बोल देते हैं यहाँ पर R-Truth। तो भाई जॉन सीना उठाते हैं और एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट भाई उसी जो वो सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेबल रखा हुआ था उसके ऊपर अटक देते हैं भाई और आर पार हो जाते हैं R-Truth टेबल के। उसके बाद जॉन सीना तो यहाँ से निकल लेते हैं। ऑफिशियल्स आते हैं भाई R-Truth को उठाने के लिए, यहाँ पर उसे उठा के लेके चले जाते हैं। तो भाई R-Truth को कौन समझाए, ये वो जॉन सीना नहीं है भाई जिसे तू जानता था, जिसे तू पसंद करता था, ये वो नहीं है भाई। तो भाई जॉन सीना वर्सेस R-Truth का मैच शायद फ्यूचर के लिए सेटअप हो रहा है। मे बी सैटरडे नाइट मेन इवेंट ऑलरेडी जॉन सीना वहां के लिए एडवर्टाइज है। वेल उसके बाद भाई क्योंकि जॉन सीना ने ये कहा था कि उसे कंपटीशन चाहिए, तो भाई उसके ऊपर सीएम पंक ने रिएक्ट किया भाई। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस चीज को लगाया है। तो वो कह रहे हैं कि अभी के लिए तो चैंपियन है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में नहीं रहेगा। और जॉन सीना ने अपना लास्ट मैच भाई ऐसा निकल के आया, एक न्यूज आई है कि वो बॉस्टन में होने वाला है, यानी कि शायद वो जॉन सीना का होम टाउन है वहां पर बॉस्टन में। तो भाई इस साल का जो एंड होने वाला है यानी कि दिसंबर, वहां पर बॉस्टन में एक प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। उस प्रीमियम लाइव इवेंट का नाम नहीं पता है भाई। सर्वाइवर सीरीज वो नहीं होने वाला वो, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज तो नवंबर में होता है और फिर दिसंबर में कोई एक नया इवेंट आने वाला है और उसे रूथलेस अग्रेशन के नाम से भी जाना जा रहा है कि भाई शायद रूथलेस अग्रेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाली है जॉन सीना के लिए स्पेशली दिसंबर में, ताकि वहां पर उसका लास्ट मैच करवाया जा सके बॉस्टन में। अब वो चीजें आ रही है निकल कर कि बॉस्टन ही वो जगह होने वाली है। तो देखते हैं कि भाई लास्ट चैंपियन मैच कहां पर होगा, लास्ट मैच कहां पर होगा जॉन सीना का, वो समय में फ्यूचर में पता चली जाएगा ये सब जब वो चीजें आएंगी। लेकिन अभी की अगर बात करें क्लासिक जो देखने को मिला एंड में भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, भाई मैं क्लासिक कहूंगा भाई। मेरे लिए भाई सच में बेहतरीन मैच था भाई, बहुत ही बेहतरीन। पिछले कुछ सालों में कब ऐसा बेहतरीन मैच देखने को मिला मुझे याद नहीं है भाई। रेसलमेनिया वो जगह हो सकती है लेकिन ये जो मैच था भाई वो शायद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने लायक था। रेसलमेनिया में ये चीजें होनी चाहिए थी भाई। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ने जो बैकलैश में करके दिखाया ना भाई, वो कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच में होना चाहिए थी ये सारी चीजें, लेकिन वहां पर नहीं हुई। तो यहाँ पर हुई क्योंकि भाई इनकी केमिस्ट्री बढ़िया थी भाई। कोडी रोड्स के साथ जॉन सीना की केमिस्ट्री शायद बढ़िया नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री भाई पिछले 25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो काफी बेहतरीन बनी भाई। तो मुझे तो बहुत मजा आया भाई। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बैकलैश को लेकर? मैंने पूरा ओवरऑल एंजॉय किया। तुम कमेंट में बताओ भाई तुम्हें कैसा लगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।